Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. How are you? Ma'am, good afternoon. We are fine, ma'am. And what about you? बेटा आज के सेशन में हम आप लोगों को चैप्टर 9 किसान और भालू के एक बढ़िया सी स्टोरी है जिसको पढ़ाएंगे, जिसमें किसान की सूझबूझ के जो है दिया गया है किस प्रकार से किसान ने सूझबूझ से भालू से छुटकारा पाया। तो चलिए बेटा बुक शेयर करते हैं, उसके बाद तब पढ़ाई आप लोगों से रीड करवाते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. बेटा बुक दिखी? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. राजेश्वरी मैम क्या हुआ? रिज्यूम मतलब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, ठीक है, पढ़ा नहीं है। हाँ चलिए बेटा, तो आज हम किसान की सूझबूझ के बारे में पढ़ेंगे। किसान ने कैसे सूझबूझ के द्वारा अपने जो है भालू से अपनी जान बचाई थी। तो पहले हम इसको स्टोरी को रीड करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए आंचल सबसे पहले आप रीड करेंगी। सूझबूझ किसान और भालू। नन्हे दोस्तों, चुनमुन के लिखे सवालों का जवाब तो आप अपनी सूझबूझ से ढूंढे ही चुके होंगे, पर किसान ने सूझबूझ से अपनी जान कैसे बचाई, जानने के लिए पढ़ते हैं यह कहानी। पाठ से जुड़े कुछ शब्द: आलू, फायदा, साहसपूर्वक, हिस्सा, इंतजाम। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान कर रहा था, तभी उसकी नजर दूर आते हुए एक भालू पर पड़ी। उसे देखकर किसान घबरा गया, पर फिर उसने मन ही मन सोचा कि घबराने की मुसीबत टल नहीं सकती, और अपने काम में लग गया। अब तक भालू उसके पास आ चुका था। जैसे ही वह उस पर झपटा, उसने पीछे हटकर अपना बचाव किया। बेटा स्टॉप। चलिए ऋषभ, इससे आगे आप पढ़ेंगे। यानी एक बार किसान ना, बहुत समय की बात है, किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे भालू आता हुआ दिखाई दिया, है ना? तो भालू किस भाई पशु है, जानवर है, तो कभी भी अटैक कर सकता है, तो उसको देख के लोग डरेंगे ही। तो किसान भी देख के घबरा गया Yes, ma'am. और मन ही मन सोचने लगा कि घबराने से तो मुसीबत टल नहीं सकती, क्योंकि भालू उधर आ रहा है मेरे पास। तो जो है उधर न देखकर किसान अपना काम करने लगा। धीरे धीरे भालू उसके पास आ गया और भालू उस पर झपटने लगा। तब किसान ने पीछे हटकर अपना बचाव किया और बोला, क्या बोला? चलिए सब आप पढ़ेंगे। वह बोला, रुको, मुझे नुकसान पहुंचाकर आपको क्या मिलेगा? मैं आपके फायदे की बात बताता हूँ। भालू ने गुर्राते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, इसमें आपका ही लाभ है। किसान ने साहसपूर्वक कहा। कुछ सोचकर भालू बोला, ठीक है, बताओ क्या उपाय है? किसान बोला, अब जो फसल मैं बोऊंगा उसका ऊपरी हिस्सा आप रख लेना और निचला हिस्सा मैं रख लूंगा।
इससे आपके भोजन का इंतजाम हो जाएगा। भालू बोला, उपाय तो अच्छा है, पर तुम मेरी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहे? किसान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, अब मैं फसल पकने पर ही आऊंगा। यह कहकर भालू वहां से चला गया। भालू के जाते ही किसान ने चैन की सांस ली। कुछ ही महीनों में फसल पककर तैयार हो गई। स्टॉप बेटा। तो देखिए, जब झपटा भालू किसान के ऊपर, तो किसान ने कहा कि देखिए, मुझे कुछ मत कीजिए, मैं जो है मुझको नुकसान पहुंचा के आपको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं आपके फायदे की बात बताता हूँ। तो भालू बोला, बताओ क्या फायदे की बात तुम मुझे सुनाना चाह रहे हो? तो किसान ने साहस पूर्वक कहा कि मुझे एक उपाय सूझा है। भालू ने पूछा, क्या है बताओ? किसान बोला, इस बार जो मैं फसल बोऊंगा उसका ऊपरी हिस्सा आप रख लेना और निचला हिस्सा मैं रख लूंगा, इससे आपके भोजन का इंतजाम हो जाएगा। तो भालू किसान के ऊपर क्यों चपट रहा था? किसान को मारने के लिए ही तो चपट रहा था। हाँ, यस किसान को मैम। मारना चाहता यस था, मैम। भोजन के रूप में खाना चाहता था। तो किसान ने कहा कि आप मुझे मत मारिए, मैं आपको उपाय बताता हूँ। इस बार अगर मैं एक फसल बोऊंगा, उसकी ऊपरी हिस्सा आप रख लेना, इससे आपको जो है भोजन मिल जाएगा, प्रबंध हो जाएगा, मुझे मत मारिए। भालू का उपाय तो तुम अच्छा बता रहे हो, लेकिन मेरी आंख में धूल नहीं झोंक सकते तुम, ठीक है? किसान ने कहा, नहीं, मैं आपके आंखों में धूल नहीं झोंक रहा हूँ, एक बार आप मुझ पर विश्वास करके तो देखिए। किसान ने कहा, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, जब फसल पक जाएगी तब मैं आप तुम्हारे पास आऊंगा। यह कहकर भालू वहां से चला गया। किसान ने चैन की सांस ली और अपने फसल को तैयार किया। जब फसल पक कर तैयार हो गई तो भालू फिर से पहुंच गया। देख रहे हो चित्र में किस प्रकार से भालू पहुंचा है? बेचारा किसान इतना मेहनत किया, खेतों की निराई गुड़ाई की, खेतों की सिंचाई की, फसल तैयार किया। जब फसल तैयार हो गया तो भालू गुर्राते हुए किसान के पास पहुंच गया। चलिए आगे देखते हैं, दिव्या आप पढ़ेंगी। पता चलते ही भालू खेत में धमका धमकर और बोला, लाओ, जल्दी लाओ, मुझे मेरा हिस्सा दो। किसान ने भालू के सामने पत्ते रखते हुए कहा, यह रहा आपका हिस्सा। पत्तों को देखकर भालू हक्का बक्का रह गया। आंखें दिखाते हुए बोला, या क्या? दिखाते हुए आंखें दिखाते हुए बोला, यह क्या है? आपके कहे अनुसार फसल की ऊपरी हिस्सा ही आपको दिया है। मैंने खेत में आलू की फसल बोई थी। यह फसल का ऊपरी हिस्सा है। किसान ने बेझिझक कर कहा। भालू कुछ न कह सका। कुछ देर सोचकर वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। इस बार जो भी फसल तुम उगाओगे उसका निचली हिस्सा मेरा और ऊपरी हिस्सा तुम्हारा होगा। किसान स्टॉप दिव्या। चलिए, तो देखिए, भालू चला गया, किसान ने मेहनत की, फसल उगाई, है ना? तो भालू आधम का और आंखें दिखाते हुए गुर्राते हुए कहा, मेरा हिस्सा ले आओ। तो किसान क्या किया, आलू का फसल बोया था, ठीक है? तो आलू का ऊपरी हिस्सा कैसा होता है? हाँ दिव्या,
ऊपरी हिस्सा कैसा होता है? पत्ता। ऊपरी हिस्से में पत्ता होता है, और जो जमीन का नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें आलू होता है। तो किसान ने कहा कि लीजिए, मैं आप कहा था कि मैं ऊपरी हिस्सा आपको दूंगा, निचले हिस्सा लूंगा, तो ये आपके हिस्से का फसल का हिस्सा आपका है, ऊपरी हिस्सा है ना। तो भालू कुछ नहीं कह सका, कहा ठीक है, मैं इस बार आपको तुम्हें एक मौका फिर देता हूँ। इस बार मेरा फसल का ऊपरी हिस्सा मैं लूंगा और निचली हिस्सा तुम लेना, क्योंकि किसान ने चालाकी की थी ना। ऊपरी हिस्सा जब था तो आलू की फसल उगाई, तो ऊपरी हिस्सा पत्ता था, कोई काम का ना होता तो भालू को दे दिया, नीचे आलू खुद रख लिया। तो भालू गुर्राया, कहा ठीक है, इस बार ऊपरी हिस्सा मैं लूंगा, ऊपरी हिस्सा तुम लेना और निचली हिस्सा मैं लूंगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर भालू चला गया। इस बार किसान ने देखिए चालाकी की, किसान बहुत चालाक था, किसान झट से मान गया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे दिव्यांशी। किसान झट से मान गया। किसान ने बीज डाले और फसल पकने की बाट बाट जोहाने लगा। जोहने लगा। फसल पकने पर भालू फिर से धमका और किसान से अपने हिस्से की फसल मांगी। किसान ने उसके सामने फसल की सारी जड़ें रख दी। देखिए जड़ देखते इस बार जड़ देखिए देखते ही क्या हुआ, फसल जब पक के तैयार हुई फिर भालू आया, है ना, और किसान से अपना हिस्सा मांगने लगा। तो किसान क्या करता है, इस बार उसने फसल की सारी जड़ें उसके सामने रख दी। जड़ देखते ही भालू गुस्से से क्या हो गया, आग बबूला होगा। आग बबूला मुहावरा है। देखिए इस पाठ में आपके कई मुहावरे आए हैं, अभी हम पाठ को पढ़ा दे तब बताएंगे मुहावरे इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आग बबूला, बाट जोहना, ये सब मुहावरा है। तो किसान गुस्से से कहा, भालू ने, तो किसान ने कहा, जैसा आपने कहा था कि फसल का निचला हिस्सा आपका, ऊपरी हिस्सा मेरा, तो इस बार मैंने गेहूं की फसल बोई थी, तो ऊपरी हिस्से में गेहूं होती है, तो गेहूं खुद किसान रख लिया, और निचले हिस्से में भूसा होता है जड़ में, है ना, तो हिस्सा मैं आप भालू को दे दिया। तो वही किसान कह रहा है कि मैं आपके कहे अनुसार ऊपरी हिस्सा मैंने खुद रख ली है, निचली हिस्सा मैं आपको दे रहा हूँ। भालू को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, परंतु कुछ देर बाद वह बोला, इस बार तुम जो फसल बोओगे उसकी ऊपरी हिस्सा का मेरा होगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। यानी एक बार ऊपरी हिस्सा मांगा था, तो भालू ने, किसान ने चालाकी दिखाई, तो क्या किया था, किसान ने आलू की फसल बोई थी, तो भालू को ऊपरी हिस्सा उसका पत्ता दे दिया। दोबारा भालू ने कहा मैं ऊपरी हिस्सा लूंगा, तो किसान ने चालाकी दिखाई और उसने गेहूं की फसल बो दी, ठीक है। इस प्रकार फिर तीसरी बार क्या होगा आगे देखते हैं। अब किसान ने शर्त लगाई कि इस बार जो फसल बोओगे उसकी ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा मैं लूंगा और बिचली हिस्सा तुम लेना। यानी दोनों बार किसान को फायदा हुआ था, एक बार आलू बोकर, दूसरी बार गेहूं बोकर, एक बार ऊपरी हिस्सा लेकर, एक बार निचली हिस्सा लेकर किसान ने चालाकी की। तो भालू ने भी चालाकी दिखाई, कहा कि इस बार ऊपरी और निचली हिस्सा तुम दोनों लोगे, बीच का भाग मैं लूंगा। अब फिर किसान चालाकी दिखा रहा, देखिए क्या करता है आगे। चलिए आगे पढ़ेंगे, अंकुर आप पढ़ोगे। चलिए, किसान मान गया। अब देखिए बुक में देखिए स्क्रीन पे बुक दिख रहा है, अंकुर। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम बड़े उसने फिर से खेत में एक नई फसल की बीज बोए।
फसल पकते ही भालू पहुंच गया और किसान से अपना हिस्से की फसल मांगी। किसान ने उसके सामने ऊपर और नीचे की फसल रख दी। फसल के रूप में पत्ते और जड़ को देखकर भालू लाल पीला होते हुए बोला, स्टॉप बेटा। ये लाल सब पीला, क्या है? देखिए लाल पीला होना भी मुहावरा है। जो बता रहे हैं मुहावरा, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। लाल पीला होना यानी गुस्सा होना। आप बबूला होना भी गुस्सा होना होता है। लाल पीला होना मतलब भी गुस्सा होना होता है। हाँ चलिए आगे पढ़िए। किसान ने खुशी से कहा, मैंने गन्ने की फसल उगाई थी, उसके ऊपरी और नीचे यही होता है। भालू किसान की सारी चतुराई समझ गया और पेट पकड़ते हुए वहां से चला गया। चलिए, इस बार भी किसान ने चालाकी दिखाई और गन्ने की फसल बोई। तो गन्ने का ऊपरी भाग जो होता है, पत्ती, वो भी काम का नहीं होता, जिसको जो है जानवरों के चारा के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो जड़ होती है वो भी उसका काम का नहीं होता है। और बीज का भाग जो होता है गन्ना, है ना, उसका रस निकालते हैं, चीनी बनता है, गुड़ बनता है। तो मेन भाग उसका बीज का होता है। तो किसान ने चालाकी दिखाई, ऊपर के पत्तों को, नीचे की जड़ को भालू को दे दिया। तो भालू को गुस्सा आई और वो किसान की चतुराई समझ गया और वहां से पैर पटकते हुए, ये भी मुहावरा है ना, क्रोध करते ही वहां से चला गया। आपकी कट के आ रही है। चलिए राशि, स्टोरी समझ में आई आपको? चलिए फिर से पढ़ते हैं, राशि पढ़ेंगे इस बार। चलिए राशि, हम पढ़ते चलिए सलोनी चौहान पढ़िए। राशि पता नहीं क्या कर रही है, इनकी आवाज ही नहीं निकल रही है। सलोनी चौहान। बहुत समय पहले की बात है। किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी नजर दूर से आते भालू पर पड़ी। उसे देखकर किसान घबरा गया, पर फिर उसने मन ही मन सोचा कि घबराने से मुसीबत नहीं टल सकती और अपने काम में लग गया। अब तक भालू उसके पास आ चुका था। जैसे ही वह हम रीड करें उस पर झपटा, उसने पीछे हटकर अपना बचाव किया। हाँ चलिए, सोनाक्षी रीड करोगी? उसे देखकर किसान घबरा गया, पर फिर उसने मन ही मन सोचा, घबराने से मुसीबत टल नहीं सकती और अपने काम में लग जाए। तब तक भालू उसके पास आ चुका था। जैसे ही वह उस पर झपटा, उसने पीछे हटकर अपना बचाव किया। वह बोला, रुको, मुझे नुकसान पहुंचाकर आपको क्या मिलेगा? मैं आपके फायदे की बात बताता हूँ। भालू ने गुर्राते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, इसमें आपका ही लाभ है। किसान ने साहस पूर्वक कहा। कुछ सोचकर भालू बोला, ठीक है, बताओ क्या उपाय है? चलिए बेटा।
काजल आप तो रीड करोगी, काजल। क्या किसान बोला, अब जो फसल मैं उगाऊंगा उसका ऊपरी हिस्सा आप रख लेना और नीचे पिछला हिस्सा मैं रख लूंगा। इससे आपके भोजन का प्रबंध हो जाएगा। आपके भोजन का प्रबंध हो जाएगा। भालू भालू बोला, उपाय तो अच्छा है, पर तुम मेरी आंखों में धूल तो नहीं रखे रहे। किसान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, अब मैं फसल चलिए बेटा। पकने पर काजल बेटा, रोज बैठ के आप बुक रीडिंग किया करो तेज तेज, ठीक है? आई बात समझ में काजल? हाँ, भले ही जैसे क्लास में आप लोग को रीडिंग कराया जाता था, आप क्लास में नहीं हो तो होम पे बैठ के बुक रीडिंग करो। भैया से कहते हो सुना करें अपनी। बहुत बुक रीडिंग करती हो, थर्ड में पहुंच चुकी हो। चलिए, और किसने रीडिंग नहीं किया है? यहाँ जो ज्वाइन किए सभी लोगों ने रीडिंग की है? नो मैम। यस मैम। सोनाक्षी, हाँ चलिए आप रीडिंग कीजिए सोनाक्षी। मैम बुक नहीं दिख रही। आपके पास है ना बुक? यस मैम। चलिए रीडिंग कीजिए। पता चलते ही भालू खेत में आ धमका और बोला, लाओ जल्दी लाओ, मुझे मेरा हिस्सा दो। किसान ने भालू के सामने पत्ते रखते हुए कहा, या रहा आपका हिस्सा। पत्तों को देखकर भालू हक्का बक्का रह गया। आंखें दिखाते हुए वह बोला, यह क्या है? आपके कहे अनुसार फसल का ऊपरी हिस्सा ही आपको दिया है। मैंने खेत में आलू की फसल बोई थी। यह फसल का ऊपरी हिस्सा है। किसान ने बेझिझक कहा। बेझिझक का मतलब क्या होता है बेटा? बिना डर के, यानी बिना डरे हुए, है ना? बिना किसी डर के। बेझिझक कहा। भालू कुछ ना कह सका। कुछ देर सोचकर वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। इस बार जो भी फसल तुम उगाओगे उसका निचला हिस्सा मेरा और ऊपरी हिस्सा तुम्हारा होगा। किसान झट से मान गया। किसान ने
बीज डाले और फसल पकने की बाट जोहने लगा। फसल पकने पर भालू फिर से आ धमका और किसान से अपने हिस्से की फसल मांगी। किसान ने उसके सामने फसल की सारी जड़ें रख दी। जड़ देखते ही भालू गुस्से में आग बबूला हो गया और किसान की ओर झपटा। भालू को रोकते हुए किसान ने कहा, जैसे आपने कहा था, फसल का निचला हिस्सा आपका और ऊपरी हिस्सा मेरा होगा। मैंने गेहूं की फसल बोई थी और नीचे का हिस्सा ही आपको दिया है। भालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु कुछ देर बाद वह इस बार तुम जो फसल बोओगे उसके ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच। रवि आपने रीडिंग नहीं किया अभी तक। रवि इसके बाद आप करोगे। अभी हम देखेंगे कितने लोगों ने कितने मुहावरे ढूंढे हैं इसमें। कनीज आप कैसे बैठी हो? हाँ चलिए रवि। भालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु कुछ देर बाद वह बोला, इस बार तुम जो फसल वो उसका ऊपरी और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। किसान मान गया। उसने फसल से खेत में एक नया फसल के बीज बोए। फसल पकते ही भालू पहुंच गया और किसान से अपना हिस्सा का फसल मांगा। किसान ने उसके ऊपर और नीचे का फसल रख दिया। फसल के रूप में पत्ते और जड़ को देखकर भालू लाल पीला हो गया। भालू, चलिए बेटा। ये सब क्या है? किसान ने खुशी से कहा। गन्ने की फसल उगाई थी, उसके ऊपर और नीचे होता है। रख दी। भालू किसान की सारी चतुराई समझ गया और पैर पटकते हुए वहां से चला गया। चलिए बेटा, तो किसान और भालू की जो स्टोरी थी सूझबूझ की, किसान ने भालू से अपनी सूझबूझ से कैसे भालू से अपनी जान बचाई और उसको मुर्ग बनाया। ठीक है, तो इस पार्ट में बेटा कई मुहावरे आए हैं। कितने लोग हैं जो मुहावरों को समझ पाए हैं? हैंड शो कीजिए, कितने लोगों ने मुहावरे को समझा? नहीं समझे?
हाँ बेटा, नो मैम। मुहावरा बेटा कोई विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हम शब्दों को रोचक बनाने के लिए उसका किसी विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं, जिसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे गुस्सा करना न कह के हम क्या कर दें, आग बबूला होना या लाल पीला होना। क्रोध दिखाना न करके कह दे आंखें दिखाना। होम पे भी कभी कभी होता है, बातचीत में बहुत सारे मुहावरा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर में आपके जब पढ़ते हैं तो हम शुरू से देखते हैं। एक जगह आया है इसमें, आंखों में धूल झोंकना। भालू ने कहा ना, वाह तो अच्छा पर तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। तो आंखों में धूल को यहाँ आप अंडरलाइन कीजिए, ये मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, दूसरा है, लाइनिंग देख रहे हो सभी लोग, बुक में लाइनिंग देखते रहिए। आंखों में धूल झोंकना यानी मूर्ख बनाना। इसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। ठीक है, तुम मेरे आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, यानी तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। मिला आपको? आंखों में धूल झोंकना मिला? बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा आप लोग? यस मैम। यस मैम। अंडरलाइन किए? यस मैम। तो आप इसको लिखोगे आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, दूसरा है चैन की सांस ली। उसी के नीचे है अंतिम लाइन, भालू के जाते किसान ने चैन की अंडरलाइन करना है। राइट, पहले सुनो, राइट करना है, अंडरलाइन कीजिए, उसका अर्थ लिख के आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे आपने आंखों में धूल झोंकना लिखा, इसको कोष्टक में लिखेंगे मूर्ख बनाना। फिर वाक्य प्रयोग, पूरा वाक्य प्रयोग करोगे, आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, नहीं आप मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। वाक्य प्रयोग हो गया। ऐसे ही दूसरा है चैन की सांस लेना। अर्थ होगा आराम करना। परीक्षा खत्म होते ही मैंने चैन की सांस ली। समझ रहे हो बेटा? अंकुर? यस मैम। सभी लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे आपको लिखना है। दूसरा अगला देखिए, हक्का बक्का। दूसरा पेज खोलिए, 64 पेज पे है, हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का होना यानी आश्चर्यचकित होना। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आज का होमवर्क है आपका, आप चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे और जितने मुहावरे आए हैं उसको लिखकर भेजेंगे। समझ में आई? यस मैम। हाँ, पाठ को पढ़िए और उसमें आए हुए मुहावरों को लिखिए। लिखकर रखे रहेंगे तो अगले सेशन में हम आपको उसका अर्थ बताएंगे। अब आपको देखना है, 3-4 मुहावरा हमने बता दिया है, और भी मुहावरा है, पढ़ते समय मैंने बताया था। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो लिख ले जाएंगे, नहीं ध्यान दिए होंगे तो ढूंढेंगे आप, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, नोट किए? आज का होमवर्क क्या है? तो आज आपको यही मुहावरा ढूंढ कर लिख कर भेजना है। ठीक है,
तो बेटा सेशन एंड करते हैं। यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या करना है? यस मैम। ठीक बेटा, सेशन करते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे और फिर तब आपको क्वेश्चन पे डिस्कस होगा। ठीक है।